हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ पार्ट 2। हमने पहले पढ़ा था कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, वोल्केनोस क्या होते हैं। अगर अर्थक्वेक्स आए तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे इमेजिन लैंडफॉर्म्स, कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। The landscape is being continuously worn away by the two processes, weathering and erosion. लैंडस्केप हमारी जो होती है वो उसके टुकड़े होते जाते हैं और वो डिपॉजिट होकर वापस से वो टुकड़े भर जाते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ अब ये एक पत्थर है, ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। कैसे? इन पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया? वो ब्रेक हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। अब ये वेदरिंग कैसे हुआ? टेम्परेचर की मदद से। टेम्परेचर हाई हो गया तो इसमें दरारें पड़ गई, ठीक है। सेकेंड है वाटर की मदद से। अब पानी आया और इन दरारों में क्या बन गया? पानी भर गया। और फिर जब वो ठंड पड़ गई तो इसमें आइस बढ़ गई और वो पानी क्या बन गई? आइस बन गई और वो आइस ने जगह ले ली और वो क्या बन गए? पत्थर टूट गए। फिर प्लांट की वजह से भी होता है। प्लांट की कैसे वजह से होता है? अगर कभी कभी देखा होगा पानी भर जाता है तो फिर उधर पौधे उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स अपने रूट को फैला लेते हैं और उसमें दरारें पैदा कर देते हैं और वो पत्थर टूट जाता है, ठीक है। तो ये रॉक था, किसमें बदल गया? सेडिमेंट्स में। अब ये सेडिमेंट्स बारिश की वजह से ना, पहले ये था एक रॉक, वो वेदरिंग के प्रोसेस से क्या बन गया? सेडिमेंट बन गया। अब ये सेडिमेंट इरोजन की मदद से, इरोजन क्या होता है? इरोजन इज अ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। The eroded material is carried away or transported by the water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. Now, क्या होता है? वेदरिंग हुआ, ठीक है, वेदरिंग की प्रोसेस हुई, उसमें से क्या हो गया? वो पत्थर जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े हो गए उसके। फिर इरोजन, इरोजन की मदद से, इरोजन क्या होता है? जो भी आपके सेडिमेंट्स रहते हैं उसे कहीं दूर जाके डिपॉजिट कर देता है। फिर वो जो डिपॉजिट मटेरियल होते हैं उसको हम बोलते हैं डिपॉजिशन, उस वस्तु को हम बोलते हैं डिपॉजिशन, ठीक है। अब ये पानी आया, अब इसे नदी में बहा के या फिर हवाई पे से कहीं और जगह डिपॉजिट कर दिया, या फिर अगर पानी आया तो इसे और पानी बहा के कहा ले गया? इसे नदी में ले गया। अब नदी में गया पानी तो अब जो इसके सेडिमेंट्स थे, जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स वो तो नीचे बैठ जाएंगे, पर जो फाइन नेचर होते हैं वो तैरेंगे ऊपर, और तैरने पर जब लहरें चलेगी तब वो सेडिमेंट इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था? ये क्या हो रहा था? इरोजन हो रहा था, ये हो रहा था वेदरिंग, और ये हो गया डिपोजिशन, ठीक है। नाउ है वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर, रिवर कैसे वर्क करती है? अब देखिए, ये है हमारा लैंडस्केप जहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी आया तो वो नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा। अब जो ऊपर होते हैं वो तो हार्ड रॉक्स होते हैं, पर जो अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब सॉफ्ट, तो बाद में क्या हुआ? पानी बहुत तेजी से फ्लो होने लगा। फिर यहाँ पे जो नीचे साइड जो सॉफ्ट रॉक है वो क्या हुआ? टूटते गए और फिर क्या बन गया? वाटरफॉल बन गया, ठीक है। The running water in the river erodes the landscape. अब ये इनके जो रनिंग वाटर जो चलता रहता है वो तेजी से वो लैंडस्केप को क्या कर देता है? तोड़ देता है। When the river tumbles at the steep angles over very hard rocks or down the steep valley inside, it forms a waterfall. ऊपर की रॉक्स में टूट जाती कभी कभी, और कभी कभी और वो ज्यादा नीचे से होता है। जो नीचे की जो सॉफ्टवेयर रॉक्स होती है वो ज्यादा टूट जाती है, ठीक है, जल्दी टूट जाती है, तो उसकी मदद से क्या बन जाता है? वो वाटरफॉल बन जाता है। Now, as the river enters the plain, it twists and turns, forming large banks known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the side of meander, the edge of the meander looks come closer and closer.
नाउ जब रिवर प्लेन में आ जाती है, प्लेन मतलब अब ये वाटरफॉल गिरा, अब जब वो प्लेन में आ जाती है प्लेन, तो वो मेंडर्स कर लेती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर रिवर कैसे होती है, घुमावदार होती है, ऐसे गई फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ये तो इसे बोलते हैं मेंडर्स। ना ये क्या बन गए मेंडर्स। अब मेंडर्स बढ़ते जाते और ऐसा बहुत बोल लेते हैं, घुमावदार हो जाती है, ठीक है। अब जब ये मेंटर्स क्लोज आ जाते हैं, बहुत पास में जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे पूरा पास में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे पूरा पास में जाएंगे, फिर यहाँ पे पूरा पास में जाएंगे, तो ये फिर एक तरह से जुड़ जाएगी। फिर जो पानी रहेगा वो सीधे इधर डायरेक्ट जाएगा। अब इधर से पानी फिर यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। तो ये पहले मेंडर्स थी, फिर पास में आती गई और फिर हमने ऐसा ले लिया। फिर अब सीधे से ये यहाँ से जाती ऐसे जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सब डिपोजिशन हो गया। तो ये जो होता है वो क्या बन गया, ऑक्सबॉल लेक, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, जो चला जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सबॉल लेक। ये है, ये भी ऑक्सबॉल लेक है, ठीक है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। जब टाइम टू टाइम ज्यादा बारिश आ जाती है तो जो नदी होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है, ठीक है, बहने लगती है। This led to the flooding of the neighboring areas, और वो फ्लड आ जाती है। As it floods, it deposits layer of the fine soil and other material called sediments along its bank. Now, अब ये नदी है, अब बारिश आई तो ये क्या हो गया, अब इस नदी में सेडिमेंट्स भी होते हैं। अब सेडिमेंट्स कहाँ हो गए, वापस से फिर कुछ टाइम पीरियड बाद नदी वापस से ऐसी बहने लगी और सेडिमेंट्स एक वहीं रुक गए। अब ये सेडिमेंट्स जो क्लीन होता है उन्हें फर्टाइल बनाते हैं, तो इस ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, फ्लडस्ट्रीम बोलते हैं। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स, और जो रेज्ड बैंक होते हैं उसे लीव्स बोलते हैं। लाइक अगर ये नदी है और फ्लड आई, तो जब फ्लड आएगी तो पूरा यहाँ तक आ जाएगी और फिर वापस जब जाएगी, तो जब ये चले जाएगी तो पूरा सेडिमेंट्स आ जाएंगे इधर, और सेडिमेंट्स ऊपर आते जाएंगे, तो वो क्या बना लेती है, लीव्स बना लेती है। फिर उन्हें क्या बोलते हैं, हम लीव्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आपको अच्छे से दिया है, इसको क्या बोलते हैं, हम मेंडर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सबॉल लेक। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने के बाद पूरा भर जाती है, तो इसे हम बोलते हैं लीव्स। और इन्हें बोलते हैं फ्लडस्ट्रीम, जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आ जाती है, वापस चली भी जाती है और कुछ सेडिमेंट्स वहाँ पे रह जाते हैं जो लैंड को फर्टाइल बना लेते हैं, ठीक है। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into number of the streams called distributaries. The rivers become so slow that it begins to deposit its load. Its distributaries form its own now the collection of sediments from all the mouths from the delta. Now, अब यहाँ की नदी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, पहले हमने वाटरफॉल देखा वो बहुत स्पीड से आता है, तो हमने मेंडर्स देखे वो मीडियम पे होता है, और जब बहुत धीरे कब हो जाती है, जब वो सीधे मिलते तो बहुत धीरे हो जाती है, ठीक है। अब वो धीरे होने के बाद उसके जो सारे सेडिमेंट्स है वो कहाँ रहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब बैठते जाते होते जाते और बड़ा सा एक पत्थर बना लेते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स पे जो होती है ना, अभी रिवर चल रही है और यहाँ पे डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया, तो वो वहीं पे बैठ गया। अब जो रिवर है वो दोनों तरफ से चल जाएगी, इधर से भी जाएगी और इधर से भी जाएगी, तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। फिर इधर से गई तो इधर से भी दो हो जाएंगे, इधर से गई तो इधर से भी दो हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से भी आई, 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 यहाँ से भी। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरी होने के बाद क्या बन जाता है, वो पूरा डेल्टा बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्क ऑफ सीवेज क्या काम करती है। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal and landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. Cracks develop over time. They become larger and wider. The first hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. Now, deposition होने के कारण वो पत्थर बन जाता है, ठीक है। अब लहरें आती नदी की और उससे होल कट जाती है, तो वहाँ पे होल बन जाता है।
इसे हम बोलते हैं सी केव, ठीक है। As the cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus forming sea arches. Now, अभी क्या बन गई थी हमारी, ये हमारी पहले थी केव। अब बहुत ज्यादा सी वेव के कारण बहुत ज्यादा बिगर होते गया वो होल, और उसकी जो रूफ थी वही बची, बाकी जो अंदर का था वो पूरा गिर गया। क्या बन गए, ये था ये, और ये बन गई अब सी आर्चेस, ठीक है। Further erosion brings the roof and only walls are left. This wall-like features are called sticks. Now, अब बहुत ज्यादा और इरोजन के कारण क्या होते गया, उसकी जो रूफ थी वो अभी क्या टूट गई। अब ये टूटते गए और बस स्टिक बच गया। तो बस ये ऐसे स्टिक बच गया, इसे हम बोलेंगे स्टिक, ठीक है। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. अब यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा हो गया तो यहाँ पे एक बड़ा सा वो बन गया सी क्लिफ, ठीक है, जहाँ पे लोग देखने आते हैं नदी को, ठीक है। इसे हम बोलेंगे सी क्लिफ। The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. अब कभी कभी ये जो सी वेव्स होती है वो जब उसकी लहरें चलती है तो वो बीचेस के वो क्या कर देती है, अपने सेडिमेंट्स उधर छोड़ के जाती है। ये सेडिमेंट्स क्या बन जाते हैं, बीचेस बन जाते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे छोड़ देती है। आपने देखा होगा कि जब आप बीचेस पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बाली रेत दिखती है, ठीक है, और बहुत सारे आपको छोटे छोटे सेडिमेंट्स दिखते हैं। नाउ वी हैव वर्क ऑफ आइस। आइस कैसे वर्क करती है, ग्लेशियर आइस रिवर्स। जो ग्लेशियर होती है वो भी एक टाइप का रिवर होता है, ऐसा नहीं कि ग्लेशियर चलती नहीं, ग्लेशियर चलती है पर बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत स्लो चलती है। Of ice much to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the soil laid rocks. Below glaciers carve out deep hollows and the ice melts. They get filled up with water and become beautiful lakes. In the mountains, the material carried by the glacier, such as the rocks, big and small, sun and silt, gets deposited. This deposit forms glacial moraines. Now, अब पानी आया और ये क्या बन गया, ग्लेशियर बन गए, ठीक है। ये क्या बन गया, ग्लेशियर बन गए। अब ग्लेशियर में भी छोटे छोटे क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, तो वो सेडिमेंट्स जमा होते जाते हैं। इस सेडिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, अब ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। अब सेडिमेंट्स होते जाते बनते जाते, ठीक है। और ये थोड़े फिर पहाड़ के साथ अटैच हो जाते हैं, ओके। नाउ वर्क ऑफ इट। अभी हमने पढ़ा वर्क ऑफ सी वेव्स कैसे वर्क करती है, फिर हमने पढ़ा था वर्क ऑफ आइस। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड। अब विंड का क्या वर्क होता है, अब आपने कभी डेजर्ट को घुमा होगा, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंडल्स। आपने कहा होगा कि सैंडल्स कैसे आपको दिखते हैं, ये फिर ऐसे, इसे हम बोलते हैं सैंडल। तो ये जो सैंडल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। नाउ अब डेजर्ट में ज्यादा पानी तो गिरता नहीं है, विंड चला करती है वहाँ पे, तो इरोजन की मदद से वो जो विंड लाइक अभी ये है हमारी सेडिमेंट, ठीक है। अब विंड आई इन्हें बहा के ले गई, बहुत फाइन होता है। अब बहा के ले गई तो एक जगह को जब विंड स्लो हो गई तो ये वहाँ पे डिपॉजिट कर गई, फिर विंड और चली और डिपॉजिट हुआ वहीं पे तो वहाँ पे होते जाता है वो क्या बन जाता है, सैंडल। तो ये क्या हो रहा था, इरोजन हो रहा था, ये क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, ठीक है। In a desert, you can see rocks in the shape of the mushroom, commonly called mushroom rocks. Wind erode the lower section of the rock more than upper part. Therefore, such rocks have narrower beds and wider tops. Now, अब मशरूम रॉक्स क्या होती है, लाइक अगर ये पत्थर है, ठीक है, अब यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स कुछ रॉक्स आते हैं, इरोड होते हैं और वो इन पे लगते हैं, ऊपर से ज्यादा वो नीचे लगते हैं, तो यहाँ से वो क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, और ये क्या बन जाते हैं, मशरूम रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है।
इनको लगती जाती और ये ऊपर से वाइडन हो जाते हैं और नीचे से क्या होते हैं, नैरो हो जाते हैं, मतलब बहुत पतली हो जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, मशरूम रॉक। अब सैंडमैन्स मैंने आपको बता दिया था सैंडमैन्स क्या होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो सेडिमेंट्स रहते हैं, वो विंड उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है और जब वो विंड जो होती है वो रुक जाती है तो वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाती है और लोहे लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम बोलते हैं सैंडमैन्स। फिर जब वो ग्रेन्स किसे बोलते हैं, ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब बहुत ज्यादा लाइट और फाइन पार्टिकल्स, वो बहुत दूर तक डिस्टेंस तक जाते हैं और डिपॉजिट होते हैं लार्ज एरियाज में, इसे बोलते हैं लोइस। ठीक है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। लार्ज डिपॉजिट अगर बहुत ज्यादा डिपॉजिशन हुआ है ऑफ लोइस का, वो कहाँ पाया जाता है, चाइना में। ठीक है, तो ये लोइस कैसे बनते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स बहुत डिस्टेंस तक जाते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वो एक बड़ा सा रूप ले लेते हैं और वो हमेशा लार्ज एरिया में रुकते हैं। ठीक है, लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़ा स्पेस हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लोइस। लार्ज एरिया में रुक जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वो लोइस की फॉर्म में बन जाते हैं। और ये ज्यादा लोइस कहाँ पाए जाते हैं, लार्ज लोइस कहाँ पाए जाते हैं, चाइना में। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लार्ज लोइस कहाँ पाए जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, चाइना में। तो हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप आप सभी एक्सरसाइज कर पाएंगे। सभी के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।